यूट्यूब चैनल रुद्र कोचिंग क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों पता होगा ये जो आपकी क्लास है वह क्लास 5 के स्टूडेंट के लिए है। ठीक, हम पढ़ा रहे हैं आपको क्या, इंग्लिश ग्रामर। आई बात समझ में। अभी जो हमारी क्लास चलने वाली है वह किसके लिए है, क्लास 5 के लिए। देखो क्लास 5 की जो इंग्लिश ग्रामर है लगभग मैंने सब टॉपिक कवर कर रखा है। 2 या 3 टॉपिक और बच रहे हैं जो अगले दिन आपकी पूरी तरीके से टॉपिक कवर्ड हो जाएगी। ठीक है, आज हम समझने वाले हैं जो हमारी नई टॉपिक है वह है वर्ड पावर। क्या है टॉपिक हमारी, वर्ड पावर। अब वर्ड पावर में हम सबसे पहले समझें क्या, होमोफोन्स। होमोफोन्स का मतलब क्या होता है, जैसे आप कभी कभी प्रोनाउंसिएट करते हैं पेन। पेन मीन्स होता है कलम, लेकिन जब आप कहीं कहीं पेन बोलते हैं उसी पेन का अर्थ होता है दर्द, PAIN। वैसे ही कुछ मैंने 5 वर्ड आपको मैं बताऊंगा और उसकी क्या मीनिंग होती है वह इंग्लिश में आपको बताऊंगा। बस समझे ना, इसे कहते हैं वर्ड पावर। और खुद से आप लोग उसको लिस्ट तैयार कर सकते हैं। यदि आपको लिस्ट तैयार करने में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्या हम पहले शुरू करेंगे होमोफोन्स। होमो हेडिंग पड़ेगी क्या हमारी, होमोफोन्स। ठीक, होमोफोन्स का जो पहला वर्ड है हमारा, यानी वह क्या है, इमिग्रेटेड। क्या है वह हमारा पहला वर्ड बेटा, EMI। फिर से मैं इसको नोट कर दूं, EMIGRATED, इमिग्रेटेड। क्या पढ़ेंगे, इसको प्रोनाउंस करेंगे इमिग्रेटेड। लेफ्ट ए कंट्री, आई बात समझ में, क्या हो जाएगा इसका इंग्लिश मीनिंग, लेफ्ट ए कंट्री यानी जो देश छोड़ चुका हो। ठीक, अब दूसरा जो हमारा वर्ड बन के आ रहा है वह क्या है, इमिग्रेटेड। क्या बन के आ रहा है बच्चा, IMMIGRATED। क्या बन के आ गया, या भी आपका इमिग्रेटेड बन के आ गया। इंटर्ड ए कंट्री टू लिव इन, इसकी मीनिंग क्या होती है, इंटर्ड ए कंट्री टू लिव इन। ये देखो, इमिग्रेटेड, लेफ्ट ए कंट्री, एंड इमिग्रेटेड, एंटर्ड ए कंट्री टू लिव इन। सेकेंड वर्ड लेते हैं जो मैंने चूज कर रखा आपके लिए, वह है फाइनली। तो पहला जो फाइनली है, FINALLY, इसकी जो इंग्लिश मीनिंग होती है वह होता है क्या, एट लास्ट। फाइनली का मतलब होता है क्या इंग्लिश में, एट लास्ट। लेकिन एक और फाइनली है, वह बेटा क्या आपका, FINELY। इसको भी आप फाइनली ही कहते हैं, लेकिन जो इसकी मीनिंग है, इन वेरी स्मॉल पीसेज। क्या है, इन वेरी स्मॉल पीसेज। क्या है इसकी इंग्लिश मीनिंग, इन वेरी स्मॉल पीसेज। अब लेते हैं थर्ड वर्ड। थर्ड वर्ड हमारा क्या है बच्चा, मोरल। मोरल का मतलब क्या होता है, MORAL। ये मोरल का मतलब होता है क्या, गुड। और यहां पर फिर भाई मोरल मिलेगा, MORAL। ठीक, एक मोरल का मतलब क्या होता है, गुड होता है, और एक मोरल का मतलब होता है स्पिरिट्स। क्या होता है, स्पिरिट्स। ठीक, फोर्थ वर्ड लेते हैं, जो चौथा वर्ड है हमारा वह है बच्चा क्या, कॉन्फिडेंट। क्या है, CON, CONFIDENT, कॉन्फिडेंट। पहला वर्ड क्या हमारा, कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट का मतलब क्या होता है, क्लोज फ्रेंड। मीनिंग बहुत ही गजब की है, क्या, क्लोज फ्रेंड। बात समझे यहाँ पे, कॉन्फिडेंट। अब जो दूसरा वर्ड बन के आ रहा है हमारा, क्या हो जाएगा, CONFIDENT। क्या है वो स्पेलिंग उसकी, देखो यही कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग। CONFIDENT क्या हो गया आपका, कॉन्फिडेंट यानी सर्टेन। कॉन्फिडेंट का मतलब क्या हो गया यहाँ पे,
सर्टेन हो गया। और जो लास्ट वर्ड मैंने होमोफोन्स का बना करके रखा है आप लोगों के लिए, वह बेटा क्या है, पर्सनल। आई बात समझ में? आप लोग पर्सनल बोलते हो ना, तो जो पहला इसमें वर्ड है PERSONNEL, PERSONNEL, पर्सनल। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है इंप्लाई। क्या होता है इसका मतलब? इंप्लाई। ठीक, इस पर्सनल का मतलब होता है क्या? इंप्लाई। आई बात समझ में? इसका मतलब होता है, सॉरी, EMPOLYEE, इंप्लॉय कहते हैं, या कहीं पे इसकी स्पेलिंग क्या लिखी रहती है? EMPLOYEE, इंप्लॉय। देखो यह भी यहां पे कंफ्यूजन हो जाएगा आपको, ठीक है, लेकिन अक्सर इसका यूज ही होता है, किसका? ये वाली इंप्लॉय का यूज होता है। एक पर्सनल और है आपका, क्या है वो? PERSONAL, पर्सनल का मतलब होता है बच्चा प्राइवेट। प्राइवेट को ही सीक्रेट कहते हैं। ठीक, ये क्या थे आपके? ये कुछ होमोफोन्स थे। होमोफोन्स का मतलब यही होता है, जब आप प्रोनाउंसिएट करेंगे, जब आप उसको उच्चारित करेंगे, उच्चारण में तो कोई आपको ज्यादा अंतर नहीं दिखेगा, लेकिन जब आप उसकी मीनिंग लिखेंगे उसमें आपको बहुत सारे अंतर दिखाई देंगे। यदि आपको यह लिस्ट पूरी चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको वो लिस्ट प्रोवाइड करवा दूंगा। आई बात समझ में? अब देखो, ये हो गए होमोफोन्स। अब हम आपको सिमिलीज पढ़ाएंगे थोड़ा। 4-5 में आपको क्या पढ़ाऊंगा? सिमिलीज। यही किसी को कहते हैं वर्ड पावर, है ना? यही होता आपका क्या? वर्ड पावर। क्या है? अब हमारा जो हम पढ़ाने वाले आपको है वह है सिमिलीज, है ना? सिमिलीज होता क्या है ये जान लीजिए पहले। देखो, एज ए चीयरफुल, एज लार्क, यानी किसी की तुलना दी जाती है। एज ए चीयरफुल, एज ए चीयरफुल, एज लार्क, लार्क जैसा चीयरफुल। आई बात समझ में? एज ए चीयरफुल, एज लार्क। अब देखो, एज ब्लैक एज कोल, एज ब्लैक एज कोल, कोयले जैसा काला, है ना? ये क्या है? ये सिमिलीज है आपकी। नंबर 3 सिमिली क्या है बेटा? एज ओल्ड एज द हिल्स, एज ओल्ड एज हिल्स। आई बात समझ में? एज ओल्ड एज हिल्स से क्या आपकी ये सिमिलीज चल रही है आपकी। एज फास्ट एज ए हेयर, कैसे बेटा? एज ए फास्ट एज हेयर। आई बात क्या है कि सिमिलीज है कुछ, ठीक? एज ए फास्ट एज ए हेयर, एज ब्राइट एज ए डे, एज ब्राइट एज ए डे। आई बात समझ में? ये कुछ सिमिलीज है बेटा। एज रेड एज रोजेज, क्या है? एज रेड, है ना? एज रोजेज यानी गुलाब जैसा लाल। सिमिलीज है, तुलना किया जा रहा है ना, बात समझ रहे हो? एज रेड एज रोजेज, ठीक? एज रिच एज ए जॉब, एज एज वाइट एज ए स्नो, एज वाइट एज वाइट एज स्नो यानी बर्फ जैसा सफेद, कैसा? एज वाइट एज स्नो। आई वसन बेटा, एज लाइट एज एयर, एज लाइट एज एयर यानी हवा जैसा हल्का। ये बेटा क्या थी आपकी? सिमिलीज थी कुछ। हमने आपको होमोफोन्स पढ़ाया, होमोफोन्स के बाद हमने आपको कुछ सिमिलीज पढ़ाई।
आई बात समझ बेटा। अब हम आपको जो पढ़ाने वाले हैं ध्यान से देखिएगा, ये क्या थी आपकी, यह थी बच्चा आपकी सिमिलीज थी। ओके, अब हम आपको पढ़ाने वाले क्या है, सम एनिमल एंड देयर साउंड, यानी कुछ ऐसे जानवर हैं जिनके साउंड कैसे निकलते हैं, ठीक है, वो चिल्लाते कैसे बोलते हैं, यह भी आपके वर्ड पावर में ही आता है। ठीक, जो मैं आपको 5 बताऊंगा। देखो क्या है दी अगली हमारी, सम एनिमल एंड देयर साउंड, हमारी हेडिंग है सम एनिमल एंड देयर साउंड्स, कुछ जानवर और उनकी आवाजें। आई बात समझ में। मैं एक साइड लिखूंगा बच्चा एनिमल, एक साइड में लिखूंगा एनिमल और दूसरी साइड में लिखूंगा बालक क्या, साउंड लिखूंगा। बात समझे ना। आउल क्या करता है, आउल हुट्स करता है, OWL, आउल की आवाज कैसे निकलती है, आउल कैसे बोलता है बेटा, हुट्स, है ना। अगर कोई पूछता है आउल की साउंड कैसे होती है तो बता देना हुट्स। गोट क्या करती है बेटा, ब्लीड्स, मियाती है ना गोट, गोट क्या करती है बेटा, ब्लीस्ट, BLEAST, गोट क्या हो गया बेटा यहाँ पे, ब्लीस्ट। लायन क्या करता है, शेर दहाड़ता है ना, लायन क्या है, ROARES, रोवर्स, ROARES, रोवर्स, है ना, चाहे ES लगा दो चाहे S लगा दो, ROARES, रोवर्स। ठीक, ये लायन हो गया। अब हॉर्स क्या करते हैं बेटा, नाइस, दिन आते ना, ही हॉर्स मतलब घोड़ा, घोड़ा कैसा बोलता है बालक, हॉर्स। क्या है वो, नाइस, NEIGHS, क्या बेटा, नाइस। जयकाल क्या करते हैं, हाउस करते हैं ना, हुआ हुआ करते नहीं करते, जयकाल मतलब सियार, जयकाल क्या करते हैं, हाउल्स, उनकी साउंड कैसे निकलती है बच्चा, हाउल्स। हेन क्या करती है, हेन मुर्गियां, क्लक्स, हेन का क्या हो जाएगा बेटा, क्लक्स हो जाएगा। यानी सम एनिमल एंड देयर साउंड, ये हो गया आपको। और भी बहुत सारे एनिमल हैं जिनकी आवाज आपको चाहिए, उनके साउंड चाहिए तो हमें कमेंट करके बताइएगा, हम आपको अवेलेबल करवा देंगे। अब इस वर्ड पावर में जो लास्ट हेडिंग है हमारी, उसमें भी मैं आपको 5 ही बताऊंगा, यानी 5 स्टेटमेंट ही दूंगा मैं, 5 सेंटेंस बताऊंगा। यानी जो उसकी हेडिंग है वह है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। क्या है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी अनेक शब्दों के लिए, क्या कहती है इसकी हिंदी, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जैसे वन हु इज ऑल पावरफुल, देखो पहला वर्ड हमारा क्या है, वन, हु इज ऑल, हु इज ऑल पावरफुल, तो इसको, इसके लिए बेटा वन वर्ड क्या हो जाएगा बेटा, ओमनीपोटेंट, क्या हो जाएगा, ओमनीपोटेंट, यानी वन हु इज ऑल पावर। ठीक है, दैट विच इज लॉफुल, क्या हो जाएगा बेटा इसका, दैट विच इज, दैट विच इज लॉफुल, तो इसे कहते हैं क्या, लीगल, है ना, लीगल। ओके, थर्ड नंबर, दैट विच इज अगेंस्ट लॉ, दैट विच इज अगेंस्ट लॉ, तो वह क्या हो जाएगा, इलीगल हो जाएगा ना, इलीगल। ठीक है, फोर्थ नंबर लेते हैं, जैसे एन असेंबली ऑफ, एन असेंबली ऑफ हियरर्स, एन असेंबली ऑफ हियरर्स, उसे क्या कहते हैं, ऑडियंस, क्या कहते हैं उसे, ऑडियंस कहते हैं।
एन असेंबली ऑफ हियरर्स, ठीक है। वन हु कैन स्पीक टू लैंग्वेज, वन हु कैन स्पीक टू लैंग्वेज, उसे क्या कहते हैं? वन हु कैन स्पीक टू लैंग्वेज, बिलिंगुअल। क्या कहते हैं उसको? बिलिंगुअल कहते हैं, बिलिंगुअल कहते हैं। क्या कहते हैं उसको बच्चा? बिलिंगुअल कहते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि पता है आज की जो हमारी क्लास थी वह वर्ड पावर पे थी, ठीक। क्लास 5 के जो भी विद्यार्थी इसको देख रहे हैं वह आज इसको नोट कर लेंगे, और यदि उनको और भी चाहिए इन सब के बारे में, मैं उनको और भी अवेलेबल करवा सकता हूँ, ठीक है। मेरे पास पीडीएफ नोट्स पड़ा हुआ है। और एक मैं आपको बता दूं, आपकी जो भी क्लासेज रहेंगी, मे बी 2 और 3 क्लासेज रिमेनिंग है, वह भी कंप्लीट कर दी जाएंगी सीरीज वाइज, ठीक है। तो जैसा कि बताया आप लोग, मैंने क्लास 5 और क्लास 4 की जो ग्रामर की लगभग 95% मैंने कंप्लीट करवा रखा है। यदि आप लोग कहेंगे तो मैं उसका वर्कशीट यानी एक्सरसाइज आपके व्हाइट बोर्ड पर आपकी वीडियो लेक्चर के माध्यम से हर एक टॉपिक का अवेलेबल करवाता रहूंगा, यदि आप लोग कहेंगे तो। अन्यथा मैं अगला जो क्लास है वह स्टार्ट कर दूंगा अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आपको यह क्लास कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।